हेलो गाइस, मैं तुम सबके ले लेगा आज का वन पीस का एपिसोड नंबर 1173 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि सारे बच्चे एक एक करके गिर चुके होते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो व्हाइट एरो को फॉलो कर रहे होते हैं। तभी जो मैम होती है वो ऊपर की तरफ देखती है और वो कहती है कि ये तो वही है। और सारे बच्चों ने जो ड्रॉ किया था अपना जो भी नाइटमेयर था उनका, वो सब जिंदा हो चुके होते हैं। और वो कहती है कि ये तो बच्चों की ड्राइंग है जिससे बच्चे डरते हैं। तो सारे लोग कह रहे होते हैं इधर से कि तो ये जिंदा कैसे हो गए, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं होली नाइट जो होते हैं ये सब देख ही रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं ये जिंदा कैसे हो गए और यहाँ पर ये कैसे तबाही मचा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो सारे बच्चे जो होते हैं वो बेहोश हो रहे होते हैं। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि हम इनको लेके जा रहे हैं। तो बिसोल कह रहा होता है कि बाकी बच्चे जो होते हैं वो चलते हुए जा रहे हैं बीच से, मैं उनको संभालने जा रहा हूँ। तभी रोबिन और चॉपर भी कहते हैं कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। तो वो उनको उठा लेता और चल देता। हम देखते हैं सारे बच्चे जो होते हैं वो अभी भी सोते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे होते हैं। इधर से इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी रोबिन जो होती है वो व्हाइट एरो को देखती है और वे कहती है ये क्या है। फिर इधर से वो बच्चे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सोल जो होता है उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, आवाज़ दे रहा होता है, लेकिन वो बच्चे रुक नहीं रहे होते। तभी रोबिन कह रही होती है कि तुझे आगे से जाकर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। दूसरे टीचर ने हम लोगों को बताया कि उन्हें टच नहीं करना बिल्कुल भी। लेकिन वहाँ पर सोल होता है कि कह रहा है कि मैं किसी भी तरीके से बच्चों को बचा करूँगा। तो वो सबसे आगे वाले बच्चे को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम लोग को देखने मिलता है कि अचानक से वहाँ पर कांटे वगैरह आ जाते हैं और उसके हाथ को कोई प्रेसिंग कर देता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर गिर जाता है। यहाँ पर रोबिन और चॉपर भी गिरते हैं, लेकिन चॉपर को बचा लिया जाता है रोबिन के द्वारा। और फिर चॉपर जो होता है वो यहाँ पर सोल का हाथ दिखता है तो देखने मिलता है कि उसके हाथ में छेद हो चुका होता है। रोबिन ये देख ही रही होती है कि बच्चे अभी भी जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मैम जो होती है वो कॉल करती है जाइंट्स के विलेज के अंदर, जिसके अंदर कह रही होती है कोई सुन रहा है, कोई सुन रहा है, ट्रांसपोर्टर से इन पर कोई है। तो कहता है ट्रांसपोर्टर से नहीं है, कुछ हो रही है। कहता है ठीक है जो भी है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो अचानक से सो चुके हैं और वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और कुछ बच्चे अपना आप ही सोते सोते चलते हुए जा रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें सुन के वहाँ के जितने भी पेरेंट्स होते हैं सब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर तभी ब्रोगी से पूछा जाता है कि ब्रोगी वहाँ पर क्या चल रहा है और हमारी मदद के लिए कोई यहाँ पर आओ। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि हाँ हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आ रहे हो। और तभी बताया जाता है कि ब्रांच 8 के अंदर आग भी लग चुकी है। कहते क्या मतलब। तभी दूर की तरफ सारे लोग देखने के लिए मिलता है कि ब्रांच 8 में आग लग चुकी होती है। जारुल और वो सब तो पी के पागल हो चुके होते हैं और जितने और भी जाइंट होते हैं वो भी पी के काफ़ी सारे पागल हो चुके हैं। यहाँ पर नामी सब लोगों के ऊपर चिल्ला रही होती है और यहाँ पर ब्रुक भी पागल है। तभी हम देखते हैं नामी शॉक हो जाती है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि फाइनली वो आ गए। और ये होते हैं अलबाफ के फायर ब्रिगेड्स। तो यहाँ पर सारे के सारे बंदे बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यही लोग आग बुझा सकते हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड से सिंपल सी बात है ये तो ये आगे की तरफ जैसे ही बढ़े होते हैं तभी हम देखते हैं एक जायंट सा हाथ यहाँ पर चलता हुआ आता है। और फिर वो लोग देखते चले जाते हैं तो एक जायंट स्केलेटन यहाँ पर आ चुका होता है, वो भी वॉरियर। और वो एक पंच मार के इनकी शिप को नीचे की तरफ गिरा देता है। सारे लोग कह रहे होते भाई क्या है। तभी ऊसब देखते हैं तो ऊसब की फटके 64, अब उसका नशा उतर चुका है। फिर इधर से सीन बदलता हम देखने मिलता है किलिंगम वगैरह और गिंको वगैरह ये सारे के सारे बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं और वहाँ पर आराम से वो लोग खा रहे होते हैं। जिसके अंदर जो सेंट सेमोरोस होता है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा था कि देखो मैंने क्या कर दिया, कमाल का, मेरे पास इतनी ताकत है, ये फलाना ठिकाना मैंने इस तरीके का बनाया। और फिर इसके डेबल फ्रूट के बारे में बताते हैं जो है थ्रोन फ्रूट। और यहाँ पर फिर ये लोग आराम से खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोमस होता है उसे खाने में कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो वो कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे भी पता है। तो भी यहाँ पर फिर वो पूछ रहे होते हैं कि को वैसे जो तेरा एरो है वो बच्चों को कहाँ लेके जा रहा है। तो कह रहे होते हैं कि यहाँ से बच्चों को आगे की तरफ पार करते हुए वो रेनबो ब्रिज के पास से ले जाता हुआ जाएगा, वहाँ से हम लोग उनको शिप में भरेंगे और उठा के लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर कहता है कि बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को फिर भी खाने में मज़ा नहीं आ रहा होता। तभी किलिंग कह रहा होता है कि भाई तू सो जा। तो वहाँ पर सोमस को सुला देता और हम देखते हैं उसके सपने के अंदर से नमक को निकाल के ले आता है और फिर इसके डेबल फ्रूट के बारे में बताया जाता है जो है ड्रैगन फ्रूट। फिर हम देखते हैं जैसे वो नमक निकालता है तो सोमस की आँख खुल जाती है और वो जग जाता है। फिर यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि अच्छा वैसे हम लोग इनको रेनबो ब्रिज से लेके जाने वाले हैं, लेकिन इतने जायंट बच्चों को हम लोग लेके क्या जाएंगे, हमें तो जायंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर गेंग को कह रही थी उसकी चीज़ की टेंशन मत ले। और जैसे वो खाती है नमक गिर के तो उसका स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पर सोमस कह रहा होता है कि हाँ खाने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन खाने में एनर्जी नहीं है, 0 कैलोरीज। हाँ तो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि वो ड्रीम से आया तो उसके अंदर कैलोरीज कैसे ही हो सकता है। तभी यहाँ पर सोमर जो होता है वो कह रहा होता है कि जो ये बच्चे हैं वो आग की तरफ जलते हुए जा रहे हैं, इनको ये जल के राख हो जाएंगे। तो कहते कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ चाइल्ड को पकड़ के लिए आऊँगी। वाओ इतने ज़्यादा बुरे, हद हो गई इन लोगों से। तो दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है सोल जो होता है वो परेशान हो रखा होता है और कह रहा होता है कि किसी भी तरीके से मुझे बच्चों को बचाना होगा, क्योंकि बच्चे आग की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि लोकी जो होता है वो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अब आएगा ना मज़ा, अब मैं करूँगा तबाही। तो सारे के सारे बंदे जो होते हैं उसे कन्फ्रंट कर रहे होते हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा कहाँ सुनने वाला है किसी की। उसका तो बस इतना ही कहना है भाई मेरी बीडी खोल दो वरना मैं पूरी पूरी जगह को तबाह करके रख दूंगा।
यहाँ सारे के सारे बंदे उसके अगेंस्ट में आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं बस अबे सुन ले हमारी भी, शांत हो जाए, ज्यादा बकवास मत करे, ज्यादा बड़ा वो ना हो रहा, तो ज्यादा नेता बनना वाला है, 2 थप्पड़ में सुला देंगे तुझे। वो बंदा सुनने में कहाँ है, वो कह रहा होता कि रागिनील किसके हाथ में, ये नहीं देख रहे हो बेवकूफ तुम, अभी तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी मुझे अपनी असली ताकत। तो यहाँ पर वो बंदा भाई अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर से सारे लोग कह रहे थे कि अब हमें उसे रोकना होगा। तभी यहाँ पर जोरो जो होता है वो रोकना स्टार्ट कर देता है और कह रहा था कि तुम्हें करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तभी हम देखने मिलता है लूफी जो होता है वो कह रहा था कि इसको तो मैं ही कंट्रोल में करूंगा, अब ज्यादा देर हो गई। तभी यहाँ पर रागनील भी उठ लिया जाता है। यहाँ पर गर्ड वगैरह सारे के सारे कह रहे होते हैं कि अबे ये क्या करने वाला है, तो भाई मचाने वाला है क्या। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि वो अटैक करने वाला होता है, उसी देर में लूफी जो होता है वो आसमान में उछल के यहाँ पर बलून पंच करता है, जो कि बड़े हाथ वाला होता है, 3rd गियर वाला वो करता है। और हमने देखने मिलता है वो बहुत आराम से टच करता है यहाँ पर लूकी की छाती को। और जैसे टच करता है हम लोगों को देखने मिलता है कि वो अचानक से खून की उल्टी मार के बेहोश हो जाता है यहाँ पर बड़े इजीली तरीके से। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते कि क्या इतनी जल्दी हार गया। लूफी उसके ऊपर आके खड़ा हो जाता है और फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अबे लोकी मुझे तो तेरे से बात करनी थी। तभी यहाँ पर जोरो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये वैसे भी हारने वाला था, इसने जानबूझ के ये किया, वैसे भी इसके पास इतनी ताकत तो थी नहीं ये कुछ कर सकता, क्योंकि इसका खून काफी बह चुका था। तभी यहाँ पर सांजी भी कह रहा था भाई किस तरीके का इंसान है भाई ये, इतना खतरनाक बंदा, अबे इतना खून बहने के बावजूद भी इतना खतरनाक अटैक करने वाला था ये। यहाँ पर हार्जुद्दीन भी कह रहा होता कि वैसे ये हुआ कैसे और इतना सारा खून बहा कैसे। तभी हम देखने मिलता है कि जो रोड होता है वो कहता है कि शायद मुझे पता है। इधर से हम देखने मिलता है लूफी जो होता है वो कह रहा होता कि बेस ये ठीक करो, मुझे इससे बात करनी है। इधर से हार्जुद्दीन कह रहा है अरे यार तू कैसी बातें कर रहा है, अभी देख नहीं रहा वो क्या करने वाला था। मैं सच बता रहा हूँ हार्जुद्दीन मन में गाली दे रहा होगा इसको दबा के। फिर इधर से हम देखने में मिलता है कि इधर से सांजी और जोरो जो होते हैं वो यहाँ पर गोल्डबर्ग के कंधे पे बैठ चुके होते हैं और वो लोग निकल चुके होते हैं शहर के लिए। और इधर से सांजी और जोरो जो तू मैं करते रहते हैं वो इनकी चलती रहती है कि अबे तेरा सर ऐसा तो ऐसा तो अजीब तो अजीब तो लोंडियाबाज तो फला ढीन। फिर हम देखने मिलता है दूसरी तरफ गर्ड जो होते हैं वो यहाँ पर खून चढ़ा रही होती है लूकी को, और लूफी जो होता है वो पूछता है कि वैसे ये कितने दिनों में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि इसको महीने लग जाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा जख्मी है ये। तभी लूफी कहने लगता है तो इसको हम लोग शहर में क्यों नहीं ले चलते। तो यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं पागल है क्या, इसको जैसे ही लेके जाएंगे इसको तोड़ दिया जाएगा बुरी तरीके से। फिर यहाँ पर लूफी जो होता है वो लोकी के सीख दिखता तो कहता है भाई सीख है इसके पास तो जो हार्जुद्दीन होता है वो कहता है कि हाँ ये है और ये मेरा भाई है। फिर हम देखने मिलता है कि सपने के अंदर हार्जुद्दीन का बाप लोकी और हार्जुद्दीन को कह रहा था कि तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों को साथ रहना होगा और इस अलबाफ को कंट्रोल करना होगा और रूल करना होगा। फिर अगले सीन में हम लोगों को देखने मिलता है कि दोनों भाई एक दूसरे से फाइट करते हैं, जिसके अंदर हार्जुद्दीन बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। फिर यहाँ पर लोकी जो होता है वो उसको बैश करना स्टार्ट कर देता है कि तेरे अंदर मेरे बाप का गंदा खून है, तेरी माँ बहुत बुरी है, तू बास्टर्ड चाइल्ड है, इस तरीके से बोलना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हार्जुद्दीन इससे नफरत करता है। फिर यहाँ पर लोकी जो होता है वो बेहोश पड़ा होता है। तो भी हार्जुद्दीन जो होता है वो यहाँ पर एक्स को उठाता है और उसका गला काटने वाला होता है, लेकिन सारे बंदे आके उसे रोकना स्टार्ट कर देते हैं। तो भी वो कह रहा था कि मैं इसे मार दूंगा, इसने मेरे बाप को मारा, मेरी माँ को गंदा कहा, तो मैं इसको मारूंगा। तो यहाँ पर लोकी तभी कहने लगता है कि ओए मेरी बात तो सुन ले, मैंने अपने बाप को क्यों मारा, ये तो मेरी बात तूने कभी सुनी ही नहीं ना। और यहाँ पर वो बताना स्टार्ट करता है। अभी यहाँ पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस तुम लोग बताना कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, मुझे तो काफी अच्छा लगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।